जय हिंद दोस्तों। आज की जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा है और आज जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो गाइज आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहला प्रश्न है वर्गमूल 1.44 गुणा 0.81 बटे 0.9 गुणा 3.6 ये है। हमें बताना है इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, है ना। अब इसको करने के लिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप सिंपली ऊपर नीचे एक का गुणा कर लो अपनी मर्जी से। अब नीचे से दशमलव घटाओ, यहां एक स्थान पे एक जीरो बढ़ा दो, यहां एक स्थान पे एक जीरो बढ़ा दो, यहां दो स्थान पे दो जीरो बढ़ा दो, यहां दो स्थान पे दो जीरो बढ़ा दो। आपको ज्यादा कुछ ट्राई करना नहीं है। अब जो बचा उसे लिख लो। यहां बचा 144 गुणे 81 गुणे 100 बटा 9 गुणे 36 गुणे 10,000 ये बचा हमारे पास। दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए। अब ये इसे 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 9 नेम 81, इसे काटेंगे 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 2 बचे 4 छक्के 24, यानी हमारे पास बचा वर्गमूल 36 बटा 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 6 बटे 10 का स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा और हमें मिलेगा 6 बटा 10 यानी कि 0.6। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ए वाला सही होगा और ये एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा है और ये एसएससी परीक्षा 2003 में आया हुआ है। प्रश्न क्या कहता है, यदि अंडरूट 6 बराबर 2.45 हो तो अंडरूट 2 बटे 3 अंडरूट 3 की वैल्यू होगी ए बी सी या डी। तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आवे तो करना क्या है, अंडररूट 6 बराबर दिया है 2.45, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, अंडररूट 2 बटे 3 अंडररूट 3 की पूछी है। मैं क्या करता हूं, इसको अंडररूट 3 से गुणा कर दे रहा हूं और अंडररूट 3 से ही भाग कर दे रहा हूं। अब यहां करड़ी समान हो गई तो इसे अंडररूट 6 लिख दूंगा मैं, बटे यहां अंडररूट 3 3 तिया 9 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास अंडररूट 6 की वैल्यू तो दे रखी है, वो दे कितनी है, वो है 2.45 अपॉन 9 हो गया, नहीं हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24 हो गए, तो 9 दूनी 18, कितने बचे 6 5 65 हो गए, 9 सत्ते 63, 2 बचे 20 हो गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, यानी हम इसको लिख देंगे 0.272 पे बार, क्योंकि यहां 2 रिपीट होता जाएगा मैनी इनफाइनाइट ऑफ टाइम्स, अनंत तक रिपीट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सी सही होगा। गलती से भी इसके ऑप्शन बी को मार्क मत कर देना, क्योंकि यहां उसने साफ साफ दिख रहा है 2 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, ये गलती कदाचित ना करें। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको लगता है कि ये सरल है लेकिन ट्रिक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न है, यदि 1120 बटा वर्गमूल x बराबर 80 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, 14 140 196 या 225। तो देखो इसको हम करेंगे तो 1120 बटा वर्गमूल x बराबर 80 है, तो यहां से हम वर्गमूल x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1120 बटा 80। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, एक जीरो से जीरो चला जाएगा। अब इसको काटेंगे, 8 एक 8, 8 चौके 32। अब ये वर्गमूल x बराबर आया 14, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, x की। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या आएगा, x बराबर 14 का स्क्वायर और इधर वर्गमूल हट जाएगा, तो फिर हमारे पास 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी 196 किस ऑप्शन में, हमारे में सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही प्यारा है। प्रश्न है, वर्गमूल 1369 बराबर 37 हो तो इस व्यंजक का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको सिंपली करेंगे कैसे, बहुत सिंपल शब्दों में समझिए। वर्गमूल 13.69, ठीक है, प्लस वर्गमूल 0.1369 प्लस
ये वर्गमूल भाई अलग अलग है, ये सारे स्क्वायर्स अलग अलग है, स्क्वायर रूट्स अलग अलग हैं। इसका अलग हो गया, इसका आएगा 0.1369 प्लस इसका आएगा 0.001369 प्लस इसका भी अलग लिख लीजिए 0.12340 है, 123401369। अब ये सारे में से क्या करो, आप दशमलव को हटा दीजिए, तो यहां दशमलव के नीचे एक लिखेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, यहां दशमलव के नीचे एक लिखेंगे और 1 2 3 4, क्योंकि 4 अंक है यहाँ तो 4 जीरो लग जाएंगे। ऐसे ही यहां पे भी करिए इसको, तो एक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसको करेंगे तो दशमलव के नीचे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देंगे। अब मेरे पास इसको लिख सकता हूं वर्गमूल 1369 बटे 10, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं वर्गमूल 1369 बटे इसको कितना लिखा जाएगा 100, प्लस इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 1369 बटा 3 यानी कि हो जाएगा 1000। क्लियर हो गया, प्लस इसको भी लिखेंगे वर्गमूल 1369 बटे 4 दो दो जोड़े बन रहे हैं ना, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं है। अब इसको इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 37, तो ये हो गया 37/10 प्लस 37/10 प्लस 100 प्लस 37/1000 प्लस 37/10,000, ये हो गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड करके लिखो तो ये कितना होगा 3.7 प्लस ये कितना होगा 0.37 प्लस ये कितना होगा 0.037 प्लस ये कितना होगा 0.0037, ये आ गया हमारे पास। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 स्थान तक जा रहा है, यहाँ 3 तक है 1 जीरो बढ़ा दो, यहाँ 3 तक है 2 तक है 1 जीरो बढ़ा दो, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो 3 पहले स्थान पे, चौथे पे कोई नहीं है, दूसरे पे 3 7 10 का 0 1 कैरी करेंगे तो 1 4 और 7 11 और यहाँ पे कोई नहीं है तो 1, फिर यहां से ले 1 4 और 7 11.4, यानी ये आंसर आएगा हमारा 4.1103। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, यहां पे देखो 10 से भाग होगा, यहां 100 से भाग होगा, यहां 10 से भाग होगा, यहां 100 से भाग होगा, यहां 1000 से और यहां 10,000 थे। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक में आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न रेलवे परीक्षा 2006 में आया हुआ है और प्रश्न ये है वर्गमूल 4 की घात n बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा। तो देखो इसको लिख सकता हूं 4 की घात n की घात 1/2 बराबर 1024। अब यहां इसकी घात कितनी है 4 है, तो मैं क्या करता हूं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2n/2 बराबर 1024। तो ये इससे कटेगा यानी 2 की पावर n बराबर आ गया मेरे पास 1024। अब 1024 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको लिख सकता हूं 2 की घात 10, यानी कि 2 की घात n बराबर 10। आधार मैंने क्या कर लिए इक्वल कर लिए, तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 3 से 1/4 की घात 4 माइनस 4 से 1/3 की घात 4 बटे 3 से 1/4 की घात 2 माइनस 4 से 1/3 की घात 2 का वर्गमूल कितना है। इसका हमें वर्गमूल पूछा गया और ये भी एसएससी परीक्षा 2005 में आया हुआ है। तो करेंगे कैसे, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, ये होता है हमारे पास। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, और पहले इसको लिख लो क्योंकि यहाँ पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/4 के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 के स्क्वायर का भी स्क्वायर अपॉन हर को जैसा का तैसा रहने दो। 3 सही 1/4 का
स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर, सेम का सेम रहने देंगे। अब यहाँ a इसको b मान लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 सही 1/4 का स्क्वायर प्लस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आएगा 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर बटे नीचे क्या बचा हमारे पास 3 सही 1/4 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। ये ऑलरेडी चल ही रहा था, हमने तो इसमें कुछ किया नहीं। तो ये देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 4 तिया 12 और 1 13/4 का स्क्वायर प्लस इसको ये कितना बचा, ये बचा 4 तिया 12 और 1 13/3 का स्क्वायर। मेरे पास इतना मिल गया ये, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा तो ये सेम संख्या है। तो अब यहाँ देखो 4 तिया 12 और 1 13/4 3 चौके 12 1 13/3, इसको करेंगे तो ये आएगा 169/4 प्लस ये कितना आएगा 169/9, ये कितना होगा 16, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इनको ऐड करेंगे तो देखो हमें चाहिए इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल चाहिए हमें, तो इसको पूरे पे वर्गमूल लगा दीजिए आप, इसके पूरे पे वर्गमूल लगा दीजिए। हमारा प्रश्न ये है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर हो जाएगा इसका इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169, इनमें से कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/16 प्लस 1/9 ये बचेगा। और इसका भी हमें क्या निकालना है वर्गमूल, तो ये बाहर निकालेंगे तो ये तो सीधा सीधा 13 आ गया वर्गमूल 16 और 9 25, इसका 16 गुणा 9 कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 16 बटे 16 गुणे 9, यहां से निकालेंगे तो 13 गुणे 5 बटे 16 का वर्गमूल 4 गुणे 3, यानी कि ये हमारे पास मिला 13 पंचे 65/12, ये आ गया हमारा इसको इवैल्यूएशन के बाद। अब इसमें से एक भी नहीं है तो 12 पंचे 60 यानी 5 सही 5/12, ये आएगा इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बस आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है और यहाँ 4 पावर को पहले ब्रेक कर लेना है 2 में, इस प्रकार से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि वर्गमूल √3 बराबर 1.732 हो तो 1/√3 का मान क्या है, A, B, C या D, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखो हमें दिया है वर्गमूल 3 बराबर कितना है 1.732, हमसे पूछा कितने का 1/√3 का, तो √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1.732। मैंने क्या किया, मैंने √3 से गुणा कर दिया, √3 से भाग कर दिया, ये कितना बन गया, ये बन गया 3 बटे वर्गमूल 3 बराबर 1.732, यानी कि यहां से 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर 1.732 बटे 3, ये मिल गया मुझे। इसको 3 को मैंने नीचे भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 पंचे 15 2 बचे 23 हो गए, 3 सत्ते 21 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, इतना निकालना लिया हमने, 2 स्थानों तक दिया। तो यहां मैच करो इसमें से ऑप्शन 0.577, यानी यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है और ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया है। प्रश्न है 3 की करणी 0.000216 का मान क्या होगा, A, B, C या D। आप मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरा फिनोमिना और आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं, समझ में आया हो तो आप इसको कमेंट में जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट फिर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।